नमस्कार। दो टूक में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष अग्निहोत्री आज बात करूंगा आखिर अग्निपथ योजना की घोषणा के 2 साल बाद सरकार को अग्निवीरों को कुछ राहत देने की याद क्यों आई। 14 जून 2022 को जिस अग्निपथ योजना की घोषणा के साथ ही इसका विरोध शुरू हो गया था, उस योजना के तहत भर्ती किए जा रहे अग्निवीरों के लिए कुछ बेहतर करने में सरकार को 2 साल क्यों लग गए। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि कुत्ते की दुम को अगर 12 साल तक भी एक नली में डाल के रखो तो भी वो सीधी नहीं निकलती है, टेढ़ी रहती है। अग्निपथ योजना पे भी सरकार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। विपक्ष, सेना में भर्ती की इच्छा रखने वाले नौजवान और सेना के कुछ रिटायर्ड अधिकारी 2 साल से इसका विरोध कर रहे हैं, पर सरकार ने उनकी एक न सुनी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिलने और विपक्ष के पहले से अधिक मजबूत होने के बाद मोदी के तीसरे कार्यकाल में सरकार को अग्निवीरों की बेहतरी के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के धारदार भाषण ने सरकार को बगले झांकने में मजबूर कर दिया। राहुल गांधी के तीरों के आगे सत्ता पक्ष को जैसे सांप सूंघ गया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में अग्निपथ योजना पर भी सवाल उठाए। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी तक को पानी पिला दिया। उन्हें राहुल के भाषण के बीच 2 बार हस्तक्षेप करना पड़ा। धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने जवाब के दौरान प्रधानमंत्री को 8 बार पानी पीना पड़ा। लोकसभा में राहुल गांधी का हमला इतना तीखा था कि जिस अग्निपथ योजना पर सरकार 2 साल तक खामोश बैठी रही, राहुल गांधी के भाषण के ठीक 10वें दिन सरकार ने अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा कर दी। आपको याद होगा कि 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की घोषणा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थल, वायु और नौसेना प्रमुखों की मौजूदगी में की थी। लेकिन अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों के लिए 10% के आरक्षण की घोषणा किसी मंत्री ने ना करके सीआईएसएफ महानिदेशक नीना सिंह, सीआरपीएफ महानिदेशक अनीस दयाल सिंह और बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने की। अगर अग्निपथ योजना की घोषणा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर सकते थे, तो अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के मंत्री अमित शाह करने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाए। जाहिर है कि सरकार ने यह कदम मजबूरी में उठाया और विपक्ष के आगे पराजय की भावना से उठाए गए इस कदम के साथ सरकार का मंत्री जनता का सामना कैसे कर सकता था। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के रथ पर सवार अति आत्मविश्वास से लबरेज भाजपा को लगता था कि उसके विजय रथ को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। इसी अति आत्मविश्वास में भाजपा ने 400 पार का नारा दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में विपक्ष ने उसके विजय रथ को रोक लिया और भाजपा को करारा झटका लगा। उत्तर प्रदेश में विपक्ष की जाति गोलीबंदी, महाराष्ट्र में विश्वासघात का दाग और हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर के अतिरिक्त तीनों ही राज्यों में एक कॉमन मुद्दा बना अग्निवीर योजना, जिसने भाजपा के 400 पार के सपने को चकनाचूर कर दिया। क्योंकि सेना में भर्ती होने वाले जवानों की संख्या की नजर से देखें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र नंबर 3 पर और हरियाणा नंबर 6 पर। रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 1,67,557 सैनिकों के साथ उत्तर प्रदेश से सेना में सबसे अधिक जवान हैं। 87,835 सैनिकों के साथ महाराष्ट्र इस सूची में तीसरे नंबर पर है और हरियाणा 6ठे नंबर पर। लोकसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद भाजपा विधानसभा चुनाव में अपनी इस गलती को दोहराना नहीं चाहेगी। इसलिए भी सरकार ने अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण की घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव हैं और महाराष्ट्र व हरियाणा में इसी वर्ष अक्टूबर में होने हैं। एनडीए के दूसरे सबसे बड़े घटक दल जदयू ने लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होते ही कह दिया था कि अग्निवीर योजना की समीक्षा की जरूरत है। दरअसल भाजपा ने अग्निपथ योजना के विरोध को समझने में भारी भूल की। उसे अंदाजा भी नहीं था कि चुनाव में उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। देश में बड़ी संख्या में नौजवान और उनके परिवार
सेना में भर्ती की प्रतीक्षा करते हैं। एक जानकारी के मुताबिक 2024 में पुरुष और महिला आवेदकों सहित कुल 12.8 लाख युवकों ने अग्निवीर बनने के लिए आवेदन किया था और यह 2023 में 11.3 लाख आवेदकों से लगभग 10% ज्यादा था। अप्रैल 2022 में राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया था कि 2018 से लेकर 2022 तक के 4 सालों में भारतीय सेना में कुल 1,34,000 से अधिक भर्तियां की गई थी। 97,000 से ज्यादा पद उस समय भी खाली पड़े हुए थे। 21 मार्च 2022 को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया था कि 2020 और 21 में 2 साल कोरोना की वजह से भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी। सेना में भर्ती सरकार की प्राथमिकताओं में कहां ठहरती, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2020 और 2021 में यूपीएससी की परीक्षाएं आयोजित हुई, कर्मचारी चयन आयोग की विभिन्न परीक्षाएं हुई, लेकिन सेना में भर्ती की परीक्षाएं कोविड के कारण रोक दी गई। इस पर भी सरकार कहती है कि देश की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने उसमें ट्वीट किया था कि काश बेरोजगारी की बेवसी जान सकते मोदी जी। मार्च 2020 में सेना की भर्ती बंद हो गई थी। पहले 80,000 भर्तियां साल में होती थी और अभी भी 1,22,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। सेना में जाने वाले नौजवान की नाराजगी इस बात को लेकर भी रही कि जहां 2 सालों में 1,34,000 नियमित भर्तियां की जाती थी, वहीं अग्निवीरों की भर्ती प्रतिवर्ष लगभग 46,000 है। थल सेना के लिए 40,000 और नौसेना व वायुसेना के लिए संयुक्त रूप से 6,000। नियमित भर्ती और अग्निवीरों को मिलने वाले वेतन व अन्य सुविधाओं में अंतर भी एक नाराजगी की वजह है। युद्ध क्षेत्र में जान देने वालों को शहीद का दर्जा का मुद्दा भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। फिर अग्निवीरों को सेना में 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है। कुल भर्ती का 25% सेना में आगे रिटेन किए जाते हैं, मतलब उनकी नौकरी जारी रहती है। 75% को एक मुश्त राशि देकर घर वापस भेज दिया जाता है। अब इसमें से 10% को अर्धसैनिक बलों में नौकरी मिल भी जाए तो बाकी बचे अग्निवीरों का क्या होगा? उनका तो भविष्य अंधेरे में रह गया। अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने से लगता है कि सरकार की दुम कुछ तो सीधी हुई है। किसानों की मांगों को लेकर भी सरकार को अपनी दुम और सीधी करने की जरूरत है। 2 टूक के लिए मैं आशुतोष अग्निहोत्री फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें, ताकि मैं आपकी रुचि की वीडियो इसी तरह आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।